आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शेषिभम। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने कुछ ऐसी बयानबाजी की है कि बहस का पूरा मुद्दा ही पलट गया। अब इसे बेबाकी कहिए या बड़बोलापन, दोनों पिता पुत्र ने ऐसे बयान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाया, जिसे जानकर बड़ी हैरानी होगी। दरअसल फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र तो किया ही, इसके साथ ही उस हमले में मारे गए रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 40 जवानों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहरा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्होंने खुद सीआरपीएफ जवानों को मरवा दिया। पुलवामा में खुफिया जानकारी के बाद भी इन्होंने गाड़ी नहीं पकड़ी। वे यहीं नहीं रुके क्योंकि वे पीएम मोदी पर निशाना साधने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह बनिहाल में भी किया गया। फारूक ने कहा कि इन दोनों मामलों की जांच होनी चाहिए। याद दिला दें कि जम्मू कश्मीर पुलवामा में बीते 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला कर दिया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। वहीं हमले के मास्टरमाइंड को मारने से हमारे और भी जवान शहीद हो गए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पहली बार अपने भाषण में पुलवामा हमले का जिक्र किया हो और पहली बार इस हमले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा हो या आरोप लगाया हो। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। पहले भी वो कह चुके हैं कि केंद्र सरकार ने मोदी को जिताने के लिए पुलवामा हमला होने दिया। केंद्र सरकार को पता था कि पुलवामा में आतंकवादी हमला करने वाला है, लेकिन तब भी होने दिया, जिससे कि मोदी चुनाव जीत सके। अब आपको हम ये बताते हैं कि फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने आखिर बीजेपी और आरएसएस पर किस तरह से निशाना साधा। उमर अब्दुल्ला भी अनंतनाग में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और अपने भाषण के जरिए पीएम मोदी को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ रही है। आरएसएस की फिलॉसफी देखिए, इसलिए हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती से इस राज्य में बीजेपी का नहीं लाने का अनुरोध किया था। ये खतरनाक साबित हुआ। इस तरह के बयानों पर विराम लगता फिलहाल तो नहीं दिखता, लेकिन पुलवामा हमले को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है वो मौजूदा सरकार के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज।